वेलकम बैक स्टूडेंट। हमने क्लास 10th का सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, ये पार्ट 3 है उसका। तो इसमें हम एक्टिविटी 2.7 से शुरू करते हैं। हमें कुछ अमाउंट लेना है कॉपर ऑक्साइड का एक बीकर में, और उसमें हमें HCl ऐड करना है स्लोली वाइल शेयरिंग, मिलाते हुए उसे। और फिर हमें कलर ऑफ द सॉल्यूशन को नोट करना है और हमें देखना है कि कॉपर ऑक्साइड जो था बीकर में उसको क्या होता है। तो आप पाएंगे ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगी आपकी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो सॉल्यूशन का कलर है HCl डालते ही वो ब्लू ग्रीन हो जाता है, और जो कॉपर ऑक्साइड बीकर में थी वो पूरी तरह से एसिड में घुल जाती है। तो इसका कारण क्या है, जो कॉपर ऑक्साइड है वो HCl से रिएक्ट करती है और बनाती है कॉपर क्लोराइड, जिसकी वजह से ब्लू ग्रीन कलर आता है और साथ में बनता है वाटर। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके बनाते हैं सॉल्ट प्लस वाटर। अब आप देखेंगे राइट हैंड साइड जो है आपकी इक्वेशन की, उसमें आप पाएंगे कि सॉल्ट प्लस वाटर, ये जो प्रोडक्ट हैं ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के भी प्रोडक्ट होते हैं। तो यहाँ से हम एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटेलिक ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर के होते हैं। आगे हम बात करते हैं अब नॉन मेटल ऑक्साइड की। तो नॉन मेटल ऑक्साइड की बेस के साथ जो रिएक्शन है उससे बनता है सॉल्ट प्लस वाटर, और यहाँ से भी हम सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से कंपेयर करके हम बता सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। आगे हम बात करेंगे एक्टिविटी 2.8 की। यहाँ पे हमें एक इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस टेस्ट करनी है अलग अलग 4 सॉल्यूशन की। तो हमें इसके लिए एक टेस्टर बनाना है जो लिक्विड सॉल्यूशन की टेस्टिंग करेगा। तो इसके लिए आपको बैटरी, बल्ब, स्विच, वायर्स और अपने कॉर्क और नेल्स, आयरन नेल्स का यूज़ किया और बीकर में डाला है पूरे सर्किट को, और आपने अलग अलग 4 सॉल्यूशन इसमें टेस्ट किए हैं। तो आपकी ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगी उनको देखते हैं। तो जो बल्ब है वो एसिड्स के केस में ग्लो करता है और ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में ग्लो नहीं करता है। तो यहाँ से हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, तो एसिड के केस जो हमारे HCl और H2SO4 के केस में बल्ब ग्लो किया, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट सॉल्यूशन से पास हो रहा है। इसका मतलब जो है, अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो चार्जेस का फ्लो होता है। तो इसका मतलब जो है कि आपके जो एसिड्स हैं वो चार्जेस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सॉल्यूशन में। तो यहाँ से अब हम देखते हैं कि भाई एसिड्स जो है वो कैटायन और एनायन से मिलकर बने होते हैं। तो हम देखते हैं कि सारे एसिड में कॉमन चीज़ क्या है। तो हम पाते हैं कि H प्लस आयन जो है वो सारे एसिड्स में कॉमन बात होती है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि एसिडिक नेचर जो है किसी सब्सटेंस का वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा H प्लस आयन। फिर हम बात करें ग्लूकोज और अल्कोहल के ऑब्जर्वेशन की। तो ग्लूकोज और अल्कोहल के केस में बल्ब ग्लो नहीं करते हैं, इसका मतलब वो अपने आयंस में डिसोसिएट नहीं होते हैं। फिर हम बात करते हैं यही एक्टिविटी जब हम बेसिस और सॉल्ट्स के साथ दोहराते हैं, तो हमने पाएंगे कि बेसिस और सॉल्ट्स में भी बल्ब जो है ग्लो करता है। इसका मतलब बेसिस और सॉल्ट्स भी अपने आयंस में डिसोसिएट होते हैं। अब हमने सारे बेसिस में कॉमन चीज़ ढूंढनी चाहिए, तो हमें मिला कि सारे जो बेसिस हैं वो OH माइनस आयन कंट्रीब्यूट करते हैं सॉल्यूशन में, और जो हमारे सॉल्ट्स हैं वो रिस्पेक्टिव कैटायन और एनायन कंट्रीब्यूट करते हैं हमारे सॉल्यूशन में। इस एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम कार्बोनेट है तो वो Mg2+ और CO3 2- कंट्रीब्यूट करेगा। हम बात करें NaCl की तो वो Na+ और Cl- कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरह से जो भी आपका सॉल्ट है वो अपना रिस्पेक्टिव जो है कैटायन और एनायन कंट्रीब्यूट करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड